बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, कोरोना वबा के दौरान चीन की जानब से इमदाद, क्या इंडिया के अपने हमसाया मुल्क के साथ बिगड़ते ताल्लुकात में बेहतरी आ सकेगी? क्योंकि अब कोरोना की वजह से भारत मर रहा है। हर दिन के अंदर 3 से 4 लाख के दरमियान लोग कोरोना की वजह से मुतासर हो रहे हैं। कई हज़ारों की तादाद से लोग मर भी रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी है, हर तरफ भारत को नुकसान है और मोदी सरकार का जो इक़्तिदार है वो भी ख़तरे में पड़ चुका है। ऐसे मुश्किल वक्त की घड़ी में चीन की तरफ से भारत को बार बार इमदाद दी जा रही है और अब मीडिया पर ये कहा जा रहा है कि जब से चीन ने भारत को इमदाद दी है, उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि फ़ौजी सतह पर जो मामलात ख़राब है वो ठीक हो जाएंगे और मोदी सरकार को थोड़ी अक्ल आ जाएगी। इंडिया इस वक्त कोरोना वायरस की दूसरी लहर से बेकाबू था, के साथ ही तीसरी लहर आई और भारत को अपनी लपेट में ले लिया। ऐसे में पूरी दुनिया ने इंडिया की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है, लेकिन चीनी और इंडियन मीडिया की नज़र हमेशा चीन पर ही रहती है कि वो क्या करने जा रहा है। सरहद पर कशीदगी के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे थे और ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि कोरोना वायरस के हवाले से की जाने वाली मदद दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर जमी बर्फ़ को पिघला सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने सिर्फ अपना इक़्तिदार बचाना है। अगर वो अपने इक़्तिदार बचाने के लिए पाकिस्तान के आगे हाथ फैलाने पड़ गए तो वो फैलाने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज की वीडियो में तमाम तरह रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें कि गुज़रे हफ्तों में चीनी खबरसां एजेंसी सरकारी मीडिया बार बार इस बात की तरफ तवज्जो दिला रहा है कि चीन की हुकूमत कोरोना वायरस की वबा के दौरान इंडिया को कई बार मदद की पेशकश कर चुकी है। उसके साथ ही 30 अप्रैल को चीनी सदर शी जिनपिंग की तरफ से इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भेजे गए पैगाम के बारे में भी बताया जा रहा है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने भी 30 अप्रैल को फ़ोन पर इंडियन वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर को हमदर्दाना पैगाम भेजा था और इस बात का दोहराया था कि चीन कोविड-19 से निपटने के लिए सामान की सप्लाई के लिए इंडिया की हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार है। अब देखें कि चीनी सरकार से करीब समझे जाने वाले अखबार ग्लोबल टाइम ने इस बात का जिक्र किया गया है कि चीनी वज़ीर ख़ारजा ने 22 अप्रैल से 30 अप्रैल के दरमियान होने वाली 7 मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया के साथ हमदर्दी और अफसोस का इजहार किया था और मदद की पेशकश की थी। इंडिया में चीन के सफ़ीर ने ट्विटर पर इन इल्ज़ामात का जवाब दिया था, जिनमें कहा गया था कि चीनी एयरलाइंस ने इंडिया के लिए कार्गो परवाज़ों को मंसूख कर दिया है। चीनी मीडिया ने 19 अप्रैल को ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि चीन ने अप्रैल से अब तक इंडिया को 5000 वेंटिलेटर्स, 21,560 ऑक्सीजन और 2.1 से ज़्यादा सर्जिकल मास्क और 3.1 हज़ार टन अद्वियात फराम की हैं। यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि ये सब कुछ खैरात में नहीं दिया गया था, बल्कि इसे मुख्तलिफ तरीक़ों से ख़रीदा गया था। बॉलीवुड अदाकार ने 1 मई को ट्वीट करके चीन पर रुकावटें खड़ी करने का इल्ज़ाम लगाया था, तो चीनी सफ़ीर ने भी यकीन दिलाया था कि कार्गो परवाज़ें मामूल के मुताबिक चलती रहेंगी। अब देखें कि चाइना और हांगकांग का मीडिया इस बात के बारे में काफ़ी मुहतात है कि अगर इंडिया कोविड-19 की सप्लाई कबूल कर लेता है तो उससे दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करने में मदद मिलेगी। जून 2020 में वादी गलवान में दोनों ममालिक के दरमियान होने वाली झड़प में इंडिया का भारी जानी नुकसान हुआ था और चीन के भी चंद फौजियों की मौत हुई थी। कुछ लोगों का कहना है कि चीन और इंडिया के दरमियान सरहदी तसादम को हम भूल नहीं सकते हैं, लेकिन इंडिया की वबा के खिलाफ लड़ाई के हवाले से चीन की हमायत ने एक ताल्लुक भी
بنایا ہے۔ یہ یقینی طور پر چین کے بارے میں انڈیا میں پائے جانے والے عموماً تاثر کا رخ طے کرنے میں مرکزی کردار ادا کرے گا۔ ساتھ ہی میڈیا نے یہ بھی کہا ہے کہ انڈیا میں کووڈ-19 کی وبا پر چینی سوشل میڈیا پر مبینہ طور پر قوم پرستی کی وجہ سے رشتے ٹھیک کرنے کی چین کی کوشش میں مشکلات بھی پیش آ سکتی ہے۔ پیارے دوستو، دوسری جانب ویبو پوسٹ پر 4 مئی کو انگریزی میں لکھے ادارے میں ہیو ساچن نے زور دیا کہ چین کے عوام کی رائے انڈیا یا کسی اور ملک کے مقابلے میں زیادہ قوم پرست نہیں ہے اور انڈیا پر کچھ تنقید عام سی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری سطح پر چین انڈیا کی مضبوطی سے حمایت میں مدد کر رہا ہے، جو چین کے رخ کو ظاہر کرتا ہے۔ وہیں معاشرے کی مخالفت آوازیں چین میں خیالات کی تنقید کو ظاہر کرتی ہیں۔ ان کا یہ تبصرہ تب سامنے آیا جب چین کی کمیونسٹ پارٹی اور وزارت عوامی تحفظ سے منسلک 2 اکاؤنٹس نے چین میں کووڈ-19 کے مریضوں کے لیے 10 دن میں تیار ہونے والے ہسپتال کا مقابلہ انڈیا میں وبا کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں کی آخری رسومات کی تصویر سے کیا تھا۔ یہ دونوں تصویر 30 اپریل اور 1 مئی کو ویبو پر پوسٹ کی گئی تھیں، جس کے بعد انڈیا اور چینی سوشل میڈیا صارفین کے درمیان بحث شروع ہو گئی تھی اور بعد میں ان کو ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا۔ انڈین میڈیا اس بات پر زور دے رہا ہے کہ کیسے انڈیا نے اب تک چین کی طرف سے مدد کو قبول نہیں کیا۔ دی ہندو اخبار نے لکھا، انڈیا نے چین کے انتخاب تجارتی لحاظ سے طبی سپلائی کے ذریعے کے طور پر کیا۔ 29 اپریل کو اخبار انڈین ایکسپریس میں شائع ہونے والی ایک مضمون میں لکھا گیا تھا کہ انڈیا نے ہنگامی بنیادوں پر چین سے خاص طور پر آکسیجن سے متعلق مشین اور آلات خریدے ہیں، جو 16 سالوں میں پالیسی کے حوالے سے بڑی تبدیلی ہے۔ دی ہندو نے ذرائع کے حوالے سے 29 اپریل کو لکھا تھا کہ انڈیا کو چین سے سامان خریدنے میں کوئی نظریاتی مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں لکھا تھا کہ حال ہی میں انڈین ایئر لائنز ہانگ کانگ سے 800 آکسیجن سلنڈر لے کر انڈیا پہنچی تھی۔ 16 اپریل کو اکانومکس اخبار میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں لکھا گیا تھا کہ چینی سامان انڈیا کے میڈیکل سامان میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، جو اس وقت دونوں ممالک کے تعلقات میں ایک استحکام کی طور پر اشارہ ہے۔ آج کی ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کیجیے گا تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ چین کی طرف سے امدادی سامان بھارت کو دیا جا رہا ہے، لیکن مودی سرکار کوئی رسپانس نہیں دے رہے۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔